नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, ढाका का रमना काली मंदिर भारत और बांग्लादेश के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महापौरों से शहरों को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाने का आग्रह किया। राज्य की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। प्रदेश के 4 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए तीसरे और अंतिम चरण का मतदान कल। और प्रदेश के कई जिले शीतलहर की चपेट में, सीकर के फतेहपुर में पारा लुढ़ककर माइनस में पहुंचा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट ने समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है, इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 3 दिन का बांग्लादेश दौरा आज संपन्न हो गया। उन्होंने आज बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं, 1971 युद्ध के भारतीय वीरों, प्रख्यात नागरिकों, भारतीय समुदाय के लोगों और बांग्लादेशी समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत की। बांग्लादेश की अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति ने ढाका में पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का लोकार्पण किया। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और 60 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के सहयोग से इस मंदिर का पुनरुद्धार किया गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि रमना काली मंदिर भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच आध्यात्मिक और मजबूत सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। राष्ट्रपति की 3 दिन की यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। इनमें ढाका में लिबरेशन वॉर संग्रहालय को बंग बंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी उपहार में देने की घोषणा भी शामिल है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बांग्लादेश से एक प्रतिनिधिमंडल इस समय भारत के दौरे पर है। इस प्रतिनिधिमंडल में मुक्ति योद्धा और सेवारत बांग्लादेश सशस्त्र बल के जवान शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से आगरा के लिए स्वर्णिम विजय वर्ष विशेष रेलगाड़ी से अपनी यात्रा शुरू की। ये प्रतिनिधिमंडल अजमेर दरगाह शरीफ का भी दौरा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरों को जीवंत अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाया जाना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि शहर अर्थव्यवस्था के विकास वाहक हैं। प्रधानमंत्री ने महापौरों से अपने शहर को स्वच्छ, जीवंत और सुंदर बनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने महापौरों से कहा कि वे अपने अपने वार्डों में साफ सफाई के काम करें और वार्डों के बीच सौंदर्य प्रतियोगिताएं कराएं। अगर शहर के वार्डों में कंपटीशन होगी, वार्ड के काउंसिलर्स के बीच में स्पर्धा होगी, तो उसका टोटल जो इफेक्ट है वो पूरे शहर का रूप बदलने में काम आएगा। दूसरा, जैसे स्वच्छता का एक महत्व है, सौंदर्यकरण भी, ब्यूटिफिकेशन, दुनिया में ब्यूटी कॉम्पिटिशन होती है, जो होती है वो होती है, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन क्या हम हमारे नगर में वार्ड ब्यूटी कंपटीशन कर सकते हैं क्या? कौन सा वार्ड सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है? सफाई का पैरामीटर हो सकता है, सौंदर्य की दृष्टि से किए गए इनिशिएटिव का पैरामीटर हो सकता है। हर नगर अपना विकसित करे, जूरी बनाए। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों के महापौर उपस्थित थे। देश में अब तक
136 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 70,46,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में कल 7,886 मरीज कोविड से ठीक हुए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.38% है। देश में कल 7,447 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। अब कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या लगभग 86,000 है। जयपुर जिले में आज 7 कोविड रोगी सामने आए हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई वाली मौजूदा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ट्वीट कर प्रदेश की जनता को बधाई दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि सरकार ने राज्य में सुशासन स्थापित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के कर्जे माफ करने के साथ ही युवाओं को रोजगार दिए हैं। 3 साल में सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएं लॉन्च की हैं जो जनता को सीधा फायदा दे रही हैं। गुड गवर्नेंस रहा है, कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट रहा है, मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना जैसी योजना जो 5 लाख रुपए तक हर परिवार को बीमित करती है, और किसानों को जो कृषि कनेक्शन है उसमें 12,000 रुपए तक का लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। जो जनता से वादे किए थे वो भी हमारे लगभग 70% से ऊपर पूरे हो चुके। किसानों के कर्जे माफ हुए और सत्तारूढ़ संगठन ने मिलकर के बेहतर काम किए। आम जनता में एक अच्छा मैसेज हमारी सरकार के प्रति है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस ने 10 दिन में किसानों के कर्जे माफ करने, युवाओं को रोजगार देने और बेरोजगारों को भत्ता देने का वायदा किया था, लेकिन 3 साल बाद जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। राजस्थान की इस तरीके की दुर्दशा कभी नहीं देखी। सबसे पहला मुद्दा है किसानों की कर्जा माफी। ये कांग्रेस ने स्व प्रेरित होके राहुल गांधी जी के श्रीमुख से कहलवाया कि 10 तक गिनती गिनेंगे और राजस्थान के सभी किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देंगे, और आज यही सरकार उन बातों से मुकर रही है। दूसरा, सर्वाधिक बेरोजगारी दर यदि कहीं है तो राजस्थान में है। राजस्थान में इस तरीके का दृश्य कभी नहीं दिखा था कि इतने बड़े पैमाने पर व्यापक नकल होती हो। तीसरी जो बात है जो राजस्थान के लिए बहुत तकलीफ दे भी है, 5,000 से भी ज्यादा केवल बलात्कार और गैंगरेप के मसले पिछले 3 सालों में दर्ज हुए, यानी अपराधों की राजधानी राजस्थान बन गया। प्रदेश के 4 जिलों श्रीगंगानगर, बारां, कोटा और करौली में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान कल होगा। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कोटा जिले में पहले 2 चरणों में सभी पंचायत समितियों के लिए मतदान हो चुका है। इस चरण में 7 पंचायत समितियों के 141 वार्ड और उनसे संबंधित जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव होंगे। इस चरण में कुल 8,72,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिनके लिए 1,183 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पंचायत समिति सदस्यों के लिए 503 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 3 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तीनों चरणों की मतगणना 21 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर करवाई जाएगी। प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव 23 दिसंबर को होगा। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव।
क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कोटा की ओर से झालावाड़ जिले के लावासल गांव में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 2 दिवसीय जन चेतना कार्यक्रम आयोजित किया गया। समापन समारोह में आम जन को सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं के माध्यम से आजादी से जुड़े पहलुओं और स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई। देश में अब लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल को लेकर बालिकाओं में उत्साह है और उनका कहना है कि शादी की उम्र बढ़ने से वे अपने सपने पूरे कर सकेंगी, पढ़ाई भी पूरी हो सकेगी और शादी की उम्र 21 साल होने तक परिपक्वता भी आ सकेगी। विभिन्न मांगों को लेकर बैंक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल आज भी जारी रही। हड़ताल के कारण कारोबार प्रभावित हुआ। इस हड़ताल को विभिन्न यूनियनों ने समर्थन दिया। प्रदेश के कई जिले शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। ठंडी हवाओं के कारण गलन महसूस होने लगी है। पिछले 24 घंटों में ज्यादातर जिलों में दिन के तापमान में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस और रात के तापमान में 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में आज पारा लुढ़ककर माइनस में पहुंच गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सीकर जिले में सर्दी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी बढ़ी है। दिसंबर के मध्य सर्दी का सितम तेज होने से जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है। दिनचर्या में भी बदलाव आने लगा है। आज प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान जिले के फतेहपुर शेखावाटी में -1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग दिन में ही अलाव जला रहे हैं। सवेरे कोहरे का असर होने से आवागमन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पेड़ पौधों पर हल्की हल्की ओस की बूंदें भी नजर आने लगी है। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। चूरू में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया। इसी तरह झुंझुनू जिले के पिलानी में पारा गिरकर 1.1 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 3.3 और बीकानेर में 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आज झुंझुनू, सीकर, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में तेज शीतलहर की चेतावनी जारी की है। कुछ अन्य जिलों में भी शीतलहर और कोहरे की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 4-5 दिन राज्य के कई जिलों में शीतलहर जारी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि ढाका का रमना काली मंदिर भारत और बांग्लादेश के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महापौरों से शहरों को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाने का आग्रह किया है। राज्य की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। प्रदेश के 4 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए तीसरे और अंतिम चरण का मतदान कल होगा। और प्रदेश के कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में पारा लुढ़ककर माइनस में पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।